गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के स्पंदना के तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, स्वराष्ट्र गौरवम्। पहले इसकी प्रस्तावना। अस्माकं चिन्तने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। अस्माकं चिन्तने, हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। वेदेषु अपि आराष्ट्रे राजन्य, वयं राष्ट्रे जागरयाम, अहम राष्ट्रे संगमनि वसूनाम इत्यादि बहुषु मंत्रेषु राष्ट्रशब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टमस्ति। वेदों में भी आराष्ट्रे राजन्य, राष्ट्र में क्षत्रिय, वयम राष्ट्रे जागरयाम, हम राष्ट्र में जागृत रहें, अहम राष्ट्रीय संगमनि वसूनाम, मैं वाग देवी और धन प्रदात्री हूँ, इत्यादि बहुत से मंत्रों से राष्ट्र शब्द का प्रयोग स्पष्ट किया गया है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अर्वाचीना पश्चिमा च आगता इति ये मन्यते ते तु न वस्तुतः भ्रांतः सन्ति। अस्मदीया राष्ट्र संबंधी अवधारणा, इस हमारी जो राष्ट्र संबंधी अवधारणा है वो पश्चिम से आई है, ऐसा जो मानते हैं वो वास्तव में क्या है, भ्रांत हैं, उनकी ये धारणा गलत है। अस्माकम् इदं भारतवर्षम् एकं चिरपुरातनं सनातनं च राष्ट्रं वर्तते। हमारा यह भारत एक बहुत पुराना, बहुत दिन से पुराना और सनातन राष्ट्र है। किंचित तु अत्र ऋषिभिः मुनिभिः कविभिः तत्त्वचिन्तनकैश्च केवलं भौतिकं भौगोलिकं राजनैतिकं च घटकमेव राष्ट्रमिति नैव मतम्। किंतु यहाँ पर ऋषि मुनियों ने और कवियों और तत्वज्ञों द्वारा केवल भौतिक, भौगोलिक, राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना गया है। राष्ट्रमिति यदुच्यते तद एकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम। राष्ट्र तो वही कहलाया है जहाँ एक चेतन सांस्कृतिक घटक है। वयम इदम राष्ट्र देवम मन्यामहे, हम इसे राष्ट्र देव मानते हैं। एतत् वही भारत अस्माकं राष्ट्रो न कश्चित् मृतपिंडो वा भूखंडो वा विद्यते। यह भारत हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का पिंड या भूखंड नहीं है, अपितु मातृभूमि है। यथा किलोक्तम अथर्ववेदे, जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वीया, माता हमारी कौन है, भूमि है, और मैं, अहम यानी मैं, पुत्रो पृथ्वीया, पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति, ऋग्वेद में भी कहा गया है, पृथ्वी माता द्यौर में पिता, पृथ्वी मेरी माता है और द्यौ यानी द्यूलोक आकाशलोक मेरे पिता हैं। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, देव भूमिश्च इत्येव विविधे रूपे रूपेता अस्ति। भुवन मनमोहिनी एवं अस्माकं भारत माता। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि और देव भूमि, इस प्रकार विविध रूपों वाली संसार के मन को, भुवन मनमोहिनी, संसार के रूप को, मन को मोहने वाली यह हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधिनी, राष्ट्रीयता संबंधिना, राष्ट्र गौरव संबंधिना, राष्ट्र भक्ति संबंधिना, मतलब राष्ट्र से संबंधित कुछ एक श्लोक हैं। केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति, इस पाठ में संकलित किए गए हैं, जो अलग अलग जगह से लिए गए हैं, जैसे विष्णु पुराण है, बृहस्पति आगम है, इस तरीके से। तो पहला श्लोक स्वराष्ट्र गौरवम् का, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च चैव दक्षिणं वर्ष तदा भारतं नाम भारती यत्र सन्तति। यह उत्तरम यत् समुद्रस्य, उत्तरम यत् समुद्रस्य, यह यत् यानी यह
देश जो है वो उत्तर दिशा में स्थित है, किसके? समुद्र के, हिंद महासागर के। हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित है। जो वर्ष तद भारतम नाम, जिसका नाम भारत है। भारतीय यत्र संतति, और यहाँ की जो प्रजा है वो कौन है? संतति यानी प्रजा कौन है? भारतीय यानी भारतीय है। नेक्स्ट, हिमालयात् समारभ्यम यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रशक्षते। हिमालय से शुरू होकर के और यावद इंदु सरोवरम, इंदु सरोवर मतलब हिंद महासागर तक यह जो भारत है, तम देव निर्मितम देशम, उस देवता के द्वारा देव निर्मित देश को हिंदुस्तानम प्रशक्षते, हिंदुस्तान प्रशक्षते यानी कहते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमिर्भागे स्वर्गा अपवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषासुरत्वात्। गायन्ति देवा किल गीतकानि यानी देवता जिसके गीत को गाते हैं, कि धन्य तो वे मनुष्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण बार बार होते हैं। कहने का मतलब है कि देवता जिनके गीत को बार बार गाते हैं, ऐसी भारत माता धन्य है। और स्वर्ग और अपवर्ग यानी स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप यह जो भारत भूमि है, वहाँ पर देवता देवत्व के कारण बार बार होते हैं, मतलब देवता यहाँ पर बार बार आना चाहते हैं, ऐसी यह भूमि है। नेक्स्ट, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्म सुपरांगमुखम पीयूष कलसम हित्वा विष भांडम उपाश्रितम। भारत में जन्म प्राप्त करके, संप्राप्य भारते जन्म, भारत में जन्म प्राप्त करके, सत्कर्म सुपरांगमुखम, सत्कर्मों से, अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, तो वे पीयूष कलसम हित्वा, मानो अमृत घट को त्याग कर विष के पान को स्वीकार करते हैं। विष भांडम उपाश्रितः, विष भांड यानी विष के पान को स्वीकार करते हैं। यदि भारत में जन्म लिया है और फिर भी वो क्या है, अच्छे कर्मों को नहीं कर रहे हैं, उनसे विमुख रह रहे हैं, तो वे मानो अमृत घट को त्याग करके और विष का पान कर रहे हैं। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वस्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। इस देश में, एतद् देश प्रसूतस्य, इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के द्वारा या महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। एतद् देश प्रसूतस्य, इस देश में जन्मे हुए, सकाशाद अग्रजन्मनः, अग्रजन्म यानी महापुरुषों के पास में रहते हुए, स्व चरित्रम शिक्षेरन, अपने अपने चरित्र की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। पृथ्व्याम सर्वमानवा, पृथ्वी के सभी लोग, पृथ्वी के जो सभी लोग हैं वो इस देश में जन्मे हुए जो महापुरुष हैं उनके पास रहकर अपने अपने चरित्र की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो ये जो 5 श्लोक है उनका हिंदी अनुवाद आपको अपने नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट जो श्लोक है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।